हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो यूपीएसआई 2025 में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। और आप जानते हैं कि यूपीएसआई में 4 सेक्शन से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं सभी सेक्शन से, और कुल 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में। और हिंदी में आप जानते हैं कि यूपीएसआई में हिंदी में भाषा और इतिहास पूछा जा रहा है, और फिर उसके बाद व्याकरण है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि रचना और लेखक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले व्याकरण को उठाया है, और व्याकरण में जितनी भी सारी चीज़ें होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भाषा और इतिहास पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद रचना और लेखक पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस तरह से तैयारी करिए कि हिंदी में 35 से 40 प्रश्न के बीच में वापस सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। और हिंदी में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और यहाँ पर पर्यायवाची से आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। पर्यायवाची कितने प्रकार के होते हैं, 2-3 लेक्चर पर्यायवाची शब्दार्थ पर हो चुके हैं, और ये एक लेक्चर होगा, और फिर इसके बाद कल एक लेक्चर आएगा, तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एकदम विधिवत तरीके हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और आज ही पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, तो इसीलिए हमने एक लेक्चर और जोड़ दिया कि कल आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और यहाँ पर आप देखिएगा कि कल एक लड़के ने पूछा था कि सर सुरभि का पर्यायवाची क्या होता है, कि पूछा कि सर सुरभि का पर्यायवाची बता दीजिए, वो किस प्रकार से होता है। तो सुरभि यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि सुरभि 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक सुरभि पर छोटी का मात्रा हो सकता है भ पे, और एक सुरभि पर बड़ी ई का मात्रा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के सुरभि लिखा जा सकता है, लेकिन ये इन दोनों का जो पर्यायवाची है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो छोटी ई का मात्रा होगा सुरभि पर, ठीक है, तो जो छोटी ई का मात्रा होगा सुरभि पर, सुरभि हो जाएगा, उसका जो शब्दार्थ होगा सुगंधित होगा, सुगंधी होगा, जैसे कि सुगंध। ठीक है, तो जो खुशबू हो गया, महक हो गया, परिमल हो गया, सुवास हो गया, परिमल हो गया, सुवास हो गया, महक होगा, खुशबू हो गया। एक सुरभि का पर्यायवाची ये एक हो गया। ठीक है, और एक सुरभि जो बड़ी ई का मात्रा होता है वहाँ पे, तो उस सुरभि का पर्यायवाची उसका गाय भी होता है, गौ भी होता है, धेनु भी होता है, कामधेनु भी होता है। ठीक है, यानी कि एक सुरभि का पर्यायवाची सुगंध से लिया जाता है, और एक सुरभि का पर्यायवाची यानी कि जो बड़ी का मात्रा होगा वो गाय से लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सुगंधित, सुगंधित का जो पर्यायवाची होगा सुरभित होगा, सुवासित होगा, खुशबूदार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा। और ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, या अनुभव के आधार पर, यानी कि अन्य एग्जाम्स में जो हिंदी में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीपी हो गया, फिर समीक्षा अधिकारी हो गया, आरओ का पेपर, उसमें जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, या अन्य एग्जाम्स में पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं, उससे ये सारे के सारे प्रश्न उठाए गए हैं। और ये सारे के सारे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसको देखिए कबूतर का कबूतर हो जाएगा, इसका परेवा हो जाएगा, कपोत हो जाएगा, परावत हो जाएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट शब्द लगा कर चलिए सुरभि का, यहाँ पर फिर गाय से भी पूछा जाता है प्रश्न, और फिर इसके बाद सुगंधित से मान लीजिए कि रेयर में पूछता है। फिर कबूतर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है। फिर इसके बाद कमल, कमल का जो पर्यायवाची कमल है, अरविंद है, सरोज है, जलज है, राजीव है, पंकज है, पद्म है, अम्बुज है, पुंडरीक है, जलजात है, नलिन है। ये सारे के सारे जो हैं आपके कमल के पर्यायवाची हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसको देखिए कलंक, कलंक हो गया, लांछन हो गया, दोष, दाग, धब्बा और तोहमत, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है, लांछन के बारे में, कलंक के बारे में, फिर उसके बाद तोहमत के बारे में पूछा जाता है। फिर उसको देखिए कामदेव, कामदेव से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कामदेव से, कामदेव, कंदर्प, अनंग, मदन, मनमथ, अदेह, मार और रतिपति, ये कामदेव का पर्यायवाची है। इसको नोट डाउन करिए, और इस तरह से रखिएगा कि कहीं पर चिपका लीजिए या कॉपी बना लीजिए पतली सी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखते रहेंगे तो आप लोगों का नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा। इसको देखिए कायर, कायर हो गया, डरपोक हो गया, भीरू हो गया, बुजदिल हो गया, कातर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं कायर के। फिर इसको देखिए काला, काला का कृष्ण भी होता है, श्याम भी होता है, स्याह भी होता है, धूमिल होता है, सुरमई होता है, आसित होता है। ये सारे के सारे आपको देखेंगे कि काला का पर्यायवाची। और कृष्ण यहाँ पर देखें, कृष्ण के पर्यायवाची अलग होते हैं। कृष्ण के पर्यायवाची में काला, श्याम, स्याह ये सब नहीं आएगा। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, श्याम आ सकता है, श्याम आ जाएगा कि श्याम बोला जाता है। ठीक है, कृष्ण को जो ईश्वर का पर्यायवाची, जो कृष्ण भगवान का जो पर्यायवाची है उसमें श्याम आ जाता है, लेकिन ये सारे धूमिल, सुरमई, आसित, काला, स्याह ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम आपको बता देंगे कि कृष्ण का जो पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। इसको देखिए किनारा, किनारा है, छोर है, सिरा है, पर्यंत्र है। ठीक है, तो पर्यंत्र, ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थी के जीवन की जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो नोट्स से ही होती है, तो इसलिए नोट्स बनाइए। और जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो तक पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा। फिर इसको देखिए किनारा, किनारा है, तीर है, तट है, कुल है, बेला तट है, पुलिन है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है किनारा का पर्यायवाची है। फिर इसको देखिए किरण,
किरण है, रश्मि है, अंशु है, मारीच है, कर है, केतु है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किरण से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और केतु से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर किरण से भी प्रश्न बनते हैं। फिर उसको देखिए किला, किला से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किला हो गया, दुर्ग हो गया, गढ़ हो गया, कोट हो गया, कोटला हो गया, शहरपना हो गया। ठीक है, फिर इसको देखिए कि कीचड़, कीचड़ हो गया, कीच हो गया, पंख हो गया, करदम हो गया, कांदो हो गया, चिकिन हो गया, चिकिल हो गया। फिर उसको देखिए कुटिल, कुटिल हो गया, वक्र हो गया, इसके बारे में पूछा जाता है, वक्र किसका पर्यायवाची है, तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, तिर्यंक हो गया, बांका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि कुटिल का इस तरह से भी पर्यायवाची होता है। और एक कुटिल होता है कि जो चालबाज हो, छली हो, कपटी हो, इस तरह से। तो कुटिल, कपटी, छली, दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज, इन दोनों को भी हमेशा याद रखिएगा। कुटिल का, इसका भी कुटिल का और इसका भी कुटिल का। अब वक्र जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। कुबेर हो गया, यक्षराज हो गया, धनेश हो गया, धनेश्वर हो गया, धनपाल हो गया, किन्नरेश हो गया। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिए। और पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखिए और ध्यान से पढ़िए कि किस प्रकार से पर्यायवाची बनते हैं। इसके बाद देखिए कृष्ण, वो कृष्ण जो हमें भी कुछ ही देर में बता रहे थे कुछ पहले कि कृष्ण हो गया। फिर इसको देखिए कृष्ण हो गया, नंदनंदन हो गया, मुरलीधर हो गया, गिरिधर हो गया, कन्हैया हो गया, बनवारी हो गया, मुरारी हो गया, मोहन हो गया, माधव हो गया, श्याम हो गया, वंशीधर हो गया, नंदलाल। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नोट डाउन करिए कृष्ण के पर्यायवाची। फिर उसके बाद देखिए केवट, केवट हो गया, मल्ला हो गया, धीवर हो गया, मांझी हो गया, नाविक हो गया, खेवट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। खेवट, केवट से भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, माझी, मल्ला, ये सारे पूछा जाता है। माझी हो गया, मल्ला हो गया, खेवट हो गया, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहिए हमेशा। फिर इसको देखिए बाल, केश हो गया, बाल हो गया, कुंतल हो गया, कच्छ हो गया, अलख हो गया, गेसु हो गया। गेसु के बारे में आप लोग ये पढ़े होंगे कि जो गुनाहों का देवता है। ठीक है, तो जो गुनाहों का देवता पुस्तक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुनाहों का देवता, ये किसकी पुस्तक है, धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये पुस्तक है धर्मवीर भारती की। और इसमें एक कैरेक्टर है, वहाँ पर देखेंगे कि सुधा और चंद्र है। सुधा की सहेली का नाम गेसु है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़े होंगे, गुनाहों का देवता पढ़िए, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। और यहाँ पर जो प्रेम की प्रकाष्ठा देखने को मिलती है गुनाहों के देवता में, उसको समझिए, देखिए किस प्रकार से वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और वहाँ पर जो कैरेक्टर है वहाँ पर देखेंगे कि सुधा है, सुधा की जो सहेली है उसका नाम गेसु है। तो यहाँ पर गेसु का जो शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो बाल से लिया जाता है कि बाल, केश, कुंतल, कच्छ, अलग। ठीक है, ये सारी बातें जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर इसको देखिए कोयल, कोयल से भी यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न या फिर लगा लीजिएगा, फिर स्टार लगा के। कोयल हो गया, पिक हो गया, कोकिल हो गया, श्यामा हो गया, मदन शलाका हो गया, कलघोष हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोयल से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो एक बात फिर ध्यान दीजिएगा। फिर इसको देखिए क्रोध, क्रोध हो गया, कोप हो गया, रोष हो गया, गुस्सा हो गया, अमर्ष, अमर्ष के बारे में बहुत बार पूछा जाएगा, तयश के बारे में भी पूछा गया है और यहाँ पे इसको भी स्टार लगा कर रखिएगा इंपॉर्टेंट के रूप में। फिर इसको देखिए गंगा, गंगा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर रखिए क्योंकि गंगा से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि गंगा की जो पर्यायवाची है। यहाँ पर त्रिपथगा के बारे में पूछा जाता है, सुरसुरी के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद गंगा है, भागीरथी है, जाह्नवी है, त्रिपथगा है, सुरसारी है, फिर इसका देव नदी है, देवापगा है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जाह्नवी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, त्रिपथगा से प्रश्न पूछे गए हैं, सुरसारी से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारी बातें हमेशा याद रखिएगा। और भागीरथी से भी प्रश्न बनते हैं कि भागीरथी किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे देखिए कि गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची देखिए, गरुड़ है, खगेश है, सरपारी है, वैनते है, हरियान है, नागांतक है। ठीक है, तो यहाँ पर खगेश से प्रश्न बनता है, खगेश किसका पर्यायवाची, इसको भी स्टार लगा कर रखिएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए मेघ, बादल की जो पर्यायवाची, मेघ, बादल, घन, जलधर, वारिद, अम्बुधर, ये भी अब वेदर से भी प्रश्न बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करते रहिए। फिर उसको देखिए घमंड, घमंड, दर्प, गर्व, मद, अहंकार, अभिमान, ऐंठ, अकड़, शेखी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घमंड से भी प्रश्न बनते हैं, दर्प के पूछा जाता है, मद पूछा जाता है, फिर ऐंठ, अकड़ और शेखी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसको देखिए घर, मकान, गृह, सदन, निकेतन, धाम, निवास और स्थान, ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं घर के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा के रखिएगा। घोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इससे प्रश्न बनते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। अगर जिसमें हिंदी में पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो घोड़ा के बारे में जरूर पूछा है कि घोड़ा का जो पर्यायवाची कौन कौन सा होता है। घोड़ा है, तुरंग है, बाजी है, घोटक है, अश्व है। ठीक है, तो है
तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। RO में तो अक्सर पूछ लिया जाता है, समीक्षा अधिकारी में अक्सर पूछ लिया जाता है समीक्षा अधिकारी में, और UPSI और UPP में बहुत भी पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, और इस बार भी हो सके तो पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पर्यायची रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसको देखिए चंद्रमा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा से भी पर्यायची बनते हैं। चंद्रमा हो गया, चंद्र हो गया, चाँद हो गया, हिमकर हो गया, विभाकर हो गया, शशि हो गया, तारापति, सुधाकर, रजनीश, अंशुमाली, मयंक, इंदु, निशाकर, तारकेश, विदु, ये सारे के सारे जो पर्यायची हैं चंद्रमा के पर्यायची हैं। और यहाँ पर नोट डाउन करिए, चंद्रमा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, जिसके बहुत सारे पर्यायची हैं उसको हमेशा 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार लगा कर रखिए, क्योंकि चंद्रमा से इतने सारे पर्यायची हैं, कोई भी उठाकर पूछ लेगा, कहीं से भी उठाकर पूछ लेगा, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसको देखिए चंद्रिका है, चांदनी है, ज्योत्सना है, कौमुदी, इसके बारे में पूछता है। ज्योत्सना किसकी पर्यायची है, ज्योत्सना के बारे में पूछता है। और फिर इसके बाद जुन्हाई है, उजियारा है, ठीक है, अंजोरिया है, फिर इसके बाद जुन्हाई है और ज्योत्सना के बारे में पूछा जाता है चंद्रिका और चांदनी में, चांदनी का जो पर्यायची है उसके बारे में। फिर इसको देखिए जंगल से भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार लगा कर रखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा कर रखिए। जंगल हो गया, वन हो गया, अरण्य हो गया, विपिन हो गया, कानन हो गया, बयाबान हो गया। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो इम्पोर्टेंट है उस पर 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार लगा कर रखिए। और जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग बस यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और यहाँ पर अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल के लेक्चर में, कल एक और ये लेक्चर आ जाएगा पर्यायची पे, तो वहाँ पर 100% आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।